दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है सावन का महीना। इस महीने में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए शिव भक्तों को वर्ष पर्यंत इंतजार रहता है सावन के महीने का, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी भक्त किसी भी कारणवश पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं या व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सावन मास में अगर पूजा आराधना सच्चे मन से की जाए, भक्ति की जाए, तो इससे पूरे वर्ष पर्यंत की जो पूजा होती है उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है मात्र सावन के महीने की पूजा से। इसलिए शास्त्रों में सावन मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और सावन के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सावन के महीने में सोमवार जो पड़ते हैं, उस सोमवार के व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और सावन के महीने से ही 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। मंगला गौरी के व्रत का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें कि मां पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन स्त्रियां धारण करती हैं अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिससे कि मन चाहे वर की प्राप्ति हो, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, आगे चलकर उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, इस कामना से कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। तो सावन के मंगला गौरी व्रत का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में जो प्रदोष के व्रत होते हैं, शिवरात्रि के व्रत होते हैं, या बहुत से भक्त पूरे सावन मास का ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पावन, बहुत पवित्र मास होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन का महीना साल 2022 में कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सावन में इस बार कितने सोमवार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, सावन का पहला सोमवार कब होगा, आखिरी सोमवार कब होगा, और सावन का महीना जो कि मंगला गौरी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है इस महीने में, तो मंगला गौरी व्रत भी कितने होंगे सावन में, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है सावन मास में रक्षाबंधन का पावन पर्व। तो सावन मास में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब हो रहा है, तो सावन के महीने से संबंधित व्रत और त्योहारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, इस बार सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होगा और 14 जुलाई को गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार से प्रारंभ होकर सावन का महीना 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इस बार साल 2022 में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा, जो कि शिव भक्तों के लिए एक वरदान की तरह होता है। इस पूरे महीने में शिव भगवान की पूजा आराधना, मंत्रों का जप करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और अब जानते हैं कि सावन में सोमवार के व्रत कितने पड़ेंगे और कब पड़ रहा है सावन का पहला सोमवार। देखिए, सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को होगा और दूसरा सोमवार होगा 25 जुलाई को। सावन के महीने का तीसरा सोमवार होगा 1 अगस्त को और चौथा सोमवार होगा 8 अगस्त को। तो इस प्रकार से इस बार जो सावन है 2022 में सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। ये चारों सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होंगे व्रत करने के लिए। जितने भी सोमवार के व्रत आप कर पाते हैं उतने ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने का एक भी सोमवार कर लेने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रयास करना चाहिए जितने अधिक से अधिक सोमवार कर पाएं। और सावन के सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, जैसे कि पुरुष भी कर सकते हैं इस व्रत को, स्त्रियां भी कर सकती हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कोई भी भक्त इस व्रत को धारण कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत से भक्त इसी महीने से 16 सोमवार के व्रत भी प्रारंभ करते हैं, या कई भक्त जो कि वर्ष पर्यंत सोमवार के व्रत करते हैं वो भी सावन के महीने से ही सोमवार के व्रत शुरू करते हैं। तो पहला सोमवार 18 जुलाई को इस बार पड़ेगा और कुल 4 सोमवार सावन के महीने में पड़ने वाले हैं। और अब जानते हैं कि सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत कब से करना है, कितने मंगलवार इस बार सावन में हमें प्राप्त हो रहे हैं और कितने मंगला गौरी के व्रत किए जाएंगे। तो देखिए, साल 2022 में सावन के महीने का पहला मंगलवार 19 जुलाई को पड़ेगा। तो पहला मंगला गौरी का व्रत 19 जुलाई को किया जाएगा। उसके बाद 26 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी का व्रत होगा, 2 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी का व्रत होगा और 9 अगस्त को सावन के महीने का चौथा मंगलवार होगा। यानी कि अंतिम मंगला गौरी का व्रत जो सावन के महीने का होता है वो 9 अगस्त के दिन किया जाएगा। तो सावन के महीने में कुल 4 ही सोमवार भी पड़ रहे हैं
और कुल 4 मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं मंगला गौरी के व्रत करने के लिए। अच्छा, बहुत से भक्त जो व्रत प्रारंभ करते हैं मंगला गौरी का, वो सावन के महीने से व्रत प्रारंभ करते हैं और उसके बाद 16 मंगलवार तक यानी 16 मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उसके बाद उद्यापन करते हैं। जबकि कई भक्त सिर्फ सावन के महीने में पड़ने वाले मंगला गौरी के व्रत ही करते हैं और इसी महीने में उद्यापन कर देते हैं। कई भक्त वर्ष पर्यंत करते रहते हैं मंगला गौरी का व्रत, लेकिन प्रारंभ सावन के महीने से ही किया जाता है। तो 19 जुलाई से आप मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और जिस भी प्रकार से आपके परिवार में होता है आप उस व्रत को कर सकते हैं। और हाँ, आगे आपको मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण वीडियो मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं कि साल 2022 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब होगा। देखिए, साल 2022 में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर थोड़ा सा संशय है, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा की तिथि है गुरुवार के दिन यानी कि 11 अगस्त को प्रारंभ हो रही है सुबह 10:38 पर और समाप्त होगी 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर शुक्रवार के दिन। तो साल 2022 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि जो 12 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि हमें प्राप्त हो रही है, बहुत थोड़े समय के लिए सूर्योदय के बाद तक तिथि रहेगी, जबकि 11 अगस्त को पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है। तो 11 अगस्त को यानी कि गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व साल 2022 में मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और शिव भक्तों के लिए ये वरदान की तरह होता है। तो इस महीने में अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास भगवान शिव का कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। शिवालय जाकर सुबह भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, चाहे जल से या पंचामृत से या कच्चे दूध से, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। पूरे महीने में जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके घर के पास मंदिर हो तो शाम के समय भी जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने, सावन के महीने में अगर आप शिव मंदिर में दीपदान करते हैं तो इससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के अंधेरे दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, कोई भी संकट आपके जीवन में हो, कोई भी संघर्ष आपके जीवन में हो, शिव मंदिर में दीपदान करने मात्र से वो दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। और सावन के महीने में भगवान शिव के मंत्र का जप करने से, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करने मात्र से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाला माना गया है। तो साल 2022 में 14 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन सावन का महीना समाप्त होगा और इस महीने में 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, 4 मंगला गौरी के व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व 11 अगस्त को यानी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।